हेलो एवरीवन, बेटा सबको आवाज आ रही है मेरी? यस क्या? सर। सर गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मुस्कान, मुझे होस्ट बनाओ बेटा। थैंक यू मुस्कान। बस मुझे 1 मिनट तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और हाँ, पहले से काउंट मत मारना, पहले बता देना लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, बड़ी देर में स्टार्ट हुआ है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। आयुषी। ठीक है। कहीं को तुम जो है काउंट मारने लग जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बस मुझे 1 मिनट दो, स्लाइड खाली करने। चलो भाई। ऋत्विका, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, क्या बात? क्या सब क्या सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? बताओ भाई। यस सर। यस सर। चलो। यस सर। यार सॉरी, आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मतलब मोबाइल मोबाइल कह रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा था। क्या कर सकते हैं? काहे के लिए 10 मिनट चाहिए भाई? फिर की ले रहे हो तुम लोग? गुड इवनिंग आकाश। आकाश, आपने शायद मुझे कोई क्वेश्चन भेजा था ना? बट मेरे पास यार बिल्कुल आज टाइम नहीं था, बैक टू बैक क्लासेस थी, ठीक है? तो हम देख के उसे बता देंगे। गुड इवनिंग कनिका, गुड इवनिंग रुचिका, तनिष्का, गायत्री, गुड इवनिंग रुचिका बेटा। हेलो कोमल, हेलो गायत्री, प्रतिभा, गुड इवनिंग तनिष्का, निकिता, निकिता का सब लोग को बहुत बहुत नमस्कार। प्रतिभा, क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है? स्टार्ट करना था, चलो ठीक है। आई एम गुड तनिष्का। ओके बेटा। हाँ आकाश, हम आपको बता देंगे, ठीक है? बस टाइम का थोड़ा सा था। सर, फॉर स्ट्रेटजी काहे कि तुम्हें किस चीज की 10 मिनट चाहिए? तुम्हें स्ट्रेटजी बनानी है किस बात की? पूरा मैसेज पढ़ने का मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है आज, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही है। चलो भाई। गुड इवनिंग वंशिका, गुड इवनिंग प्रतिभा बेटा, ठीक है? अरे भाई, वो तो सब बात ठीक है, तो इसके लिए अभी टाइम तुम्हें बनाना है या मैं बनाऊं, क्या बता रहा हूँ? ठीक है प्रतिभा, ओके। हम एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ तक हुआ था, ठीक है? प्रोसीजर पढ़ना है हम लोगों का, आप ये बोल रहे हो है ना? ठीक है। यस सर। चलो, बस 1 मिनट। देखो ऋतिका, बात ऐसी है बेटा, मेरे बताने से टाइम टेबल नहीं होगा। प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा नहीं था ना, हम लोगों ने सिर्फ कौन सा वाला आप बता रहे हो? हम लोगों ने फोक नोटेशन वगैरह पढ़ लिया था। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हम लोग कहाँ पे थे? बस एक मोमेंट चेक कर दो बेटा। हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का डायग्राम बनवा दिया था मैंने। यस सर। और उसमें कुछ लिखवाया था बेटा? नो सर। सर बनाया नहीं था। डायग्राम नहीं बनाया था आपने? नो सर। तो अब डायग्राम ढूंढने में तो टाइम लग जाएगी। नोट्स में तो पढ़ा हुआ होगा ना? हाँ ठीक है, तो उसका प्रोसीजर खाली लिख लो, डायग्राम आप नोट्स से उठा लेना। प्रोसीजर हम लिखवा देते हैं, ठीक है? चलो। या डायग्राम भी दिखाएं, बताओ क्या करना चाहते हो? डायग्राम। सर डायग्राम भी दिखा दो। चलो रुको, फिर हमें ढूंढने दो। पहले तो इसे नीट मेटलर्जी।
ठीक है, बना दिया डायग्राम? Yes, sir. डायग्राम बनवा दिया तुमने? Yes, sir. अरे तो फिर डायग्राम कहाँ ढूंढेंगे यार? अगर बनवा दिया तो फिर ना बनवा भाई, नहीं तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो क्रॉस रोटेशन हो गया, ये है डायग्राम, लो मिल गया डायग्राम। जल्दी से एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो। हाँ ठीक है सृजल, कोई बात नहीं बेटा, एक बार दिखा देते हैं। अगर किसी का डायग्राम रह गया था तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है? सर जल्द, बना लिया है। हाँ चाहो तो बना लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जैसा आपको सही। चलो भाई, अगर इतना हो गया है तो आप यहाँ से कंटिन्यू करो, लिखो इसके आगे, लिखो, बोले बेटा कंटिन्यू करें? यस सर। वैसे एक मिनट, तुम जरा ये बंद कर दें, ठीक है? हाँ बता रहा हूँ। चलो, हाँ इसमें लिखो यूज्ड, इसका यूज लिखते हैं, लिखो यूज्ड इफ, इसे हम लोग कब यूज कर सकते हैं? बताओ भैया कब इसका यो आप यूज कर सकते हो? अगर ओर में और मेटल में किसी के पास मैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा तभी तो हम इसे यूज करेंगे। मतलब जो भी आप ओर यूज कर रहे हो, अगर उसके अंदर या तो इम्प्योरिटी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करें, या तो आपका जो मेटल है और जिससे आप कंस्ट्रक्शन एक्सट्रैक्शन जिसका आप कर रहे हो, घर में ही है बेटा दीक्षा, ठीक है? तो आप तो और हमारी मैग्नेटिक नेचर शो करनी चाहिए, या तो हमारा जो मेटल है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, तभी हम लोग इसे आगे मतलब इसका यूज कर पाएंगे। तो लिखो यूज्ड इफ वन ऑफ आर, वन ऑफ द ओर, वन ऑफ द ओर, लिखो लिखो वन ऑफ द ओर, वन ऑफ द ओर, और impurities, impurity is magnetic, ठीक है? या तो आपकी ओर या फिर आपकी इम्प्योरिटी, उनमें से कोई अगर एक चीज हमारी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी तभी हम इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है? आगे लिख लो बेटा, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक पार्टिकल है, पार्टिकल्स, magnetic particles are attracted and attracted, लिखो, and fall nearer, fall nearer the magnetic roller, मैग्नेटिक रोलर। अभी से फिर लिखो, फिर से समझा देते हैं एक बार, ठीक है? वैसे तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था, बट एक बार हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। चलो आगे लिखो, लिखो वाइल नॉन मैग्नेटिक, वाइल नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स फॉल, फॉल अवे, अवे फ्रॉम द रोलर, रोलर, ठीक है? इतना नोट करो, एक बार समझाते थे भैया। तो सीधी सी बात ये थी, हम डायग्राम यहाँ पे अपना खुद का डायग्राम बना रहे हैं, वो समझो तुम। क्या करना है, चक्की के जैसे दो पहिए होते हैं आटा पीसने वाली, उसे आप ऐसे ले लो, ठीक है? और इस पे पट्टा चढ़ा दो, ऐसे बढ़िया से, एकदम एकदम बढ़िया से ऐसे पट्टा चढ़ा दो, ठीक? अब तुम्हें क्या करना, मान लो हमने इस वाले को मैग्नेटिक कर दिया, मतलब ये वाला रोलर कैसा है, इसका नेचर मैग्नेट, मैं उसके अंदर मैग्नेट फिट कर दिया, ठीक है? अब तुम्हें करना क्या है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऐसे पाइप लेंगे, पाइप का तो या हाइड्रोलिक वॉशर कुछ भी ले लो, ठीक है? इससे नल टाइप का, ठीक है? और इसमें ऐसे ऊपर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ओर डालेंगे, ठीक है? अब जब यहाँ से तुम ओर डालोगे तो इसके ऊपर बेटा ओर ऐसे आके गिरेगी खूब सारी, है ना? और ये क्योंकि घूम रहा है, ये जो है ये वी वेलोसिटी से इधर के लिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे मान लो ये घूम रहा है, जो इसके ऊपर बेल्ट पड़ी हुई घूम रही है, तो जब घूम रही है तो और भी क्या होगा, इसके साथ साथ ऐसे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? हम नीचे दो बर्तन रख लेंगे, एक तो रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? एक बर्तन रख लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? या इसे थोड़ा सा दूर कर लो, इसे तो यहीं पे रखो, और इस वाले को थोड़ा सा यहाँ पे रखो। अब देखो क्या होगा, अब जब ये आएगी तो तुम खुद ही बताओ, जो तुम्हारे पास ओर है, और ओर के अंदर क्या है, इम्प्योरिटी भी है, ओर के अंदर क्या है, ओर प्लस इम्प्योरिटी, प्लस इम्प्योरिटी। तो और अगर तुम्हारी मैग्नेटिक है, मान के चलो अगर हमारे पास और मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही है, तो और क्या करेगी, इस पे चिपके रहेगी। और इम्प्योरिटी, क्योंकि मैग्नेट मतलब यार इम्प्योरिटी का मतलब जैसे मान लो डस्ट है, अब डस्ट मैग्नेट का थोड़ा लेगा, तो डस्ट क्या होगी, वो सब आके यहाँ पे ऐसे ऐसे गिर जाएगी।
और जो तुम्हारी ओर है उस पर चिपकी रहेगी, तो चिपके 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 यहाँ पे आके गिरेगी। अब यहाँ पे सर गिरी क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर सिर्फ यहीं तक तो है, इसके आगे थोड़ा ना, बेल्ट बेल्ट में थोड़ा ना मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो जब तक इसका एरिया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, मान लो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक है, तो उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर तो है ही नहीं, तो और आके सब यहाँ पे ऐसे गिर जाएगी, उसे अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे हम लोग। समझ गए? इतनी सी बात थी बस। ठीक है, चलो भैया, क्या इतना सबका नोट हो गया? यस सर। चलो, यस सर। तो देखो यहाँ पे एक बात लिखो, प्यारी सी एकदम बढ़िया सी लिखो, मैग्नेटिक ओर जो है, मैग्नेटिक, ठीक है, जनरली कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक तो बेटा मैग्नेटाइड यूज करते हैं, किसकी ओर है मैग्नेटाइड, बताओ। एक तो मैग्नेट, आयरन। एक तो मैग्नेटाइड यूज करेंगे विच इज द ओर ऑफ आयरन, और दूसरे हम करते हैं वॉल्फ्रामाइड, इसकी है टंगस्टन। TEN, सॉरी। 20। ठीक है, यहाँ पे एक एल बन गया, वॉल्फ्रामाइड होता है, ठीक है, WALF। ठीक, इतना नोट करिए सब लोग। हो गया बेटा? यस सर। अगर इतना नोट हो गया हो तो आगे आ जाओ। क्या सबका नोट हो गया? इतना हो गया आई थिंक। Yes, sir. तो आगे आ जाओ। अब आप यस हेडिंग कर सर। दो लीचिंग। प्रीवियस स्लाइड। कर लो बेटा, जल्दी से नोट सर करो। डन। ओके, ठीक है, आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, लीचिंग। लीचिंग, लीचिंग का मतलब पता है क्या है? किसी को पता है बेटा व्हाट इज लीचिंग? क्रोमाइट ही है बेटा, स्पेलिंग देख लेना एक बार। केमिस्ट्री के टेस्ट में ऋतिका की 12th रैंक आई, ओके। चलो और लोग बताओ भैया, कब हुआ टेस्ट बेटा? संडे को? क्यों? Yes, sir. अच्छा, संडे को हुआ था। कौन से चैप्टर का था? Sir, thermodynamics and some organic concepts. अच्छा, मतलब जी। फिजिक्स। कोमल की 6 है, सृजल की 12th है, प्रतिभा की 3rd है, वेल डन प्रतिभा। जिज्ञासा की 10th है, सबके अच्छे नंबर आए। प्रतिभा की भी 12th है। आकाश की 1st है, अरे वाह। चलो ठीक है बेटा, बेटा एक सेकंड रुकना, राधिका मैम को कॉल आ रहा है, जरा बात कर लूंगा, ठीक है। उज्जवल की, महक की, ओके। चलो भाई, लीचिंग लिखो। क्या पता है किसी को लीचिंग क्या होता है? बताओ, किसी को पता है बेटा लीचिंग क्या होता है? लीचिंग का मतलब, अगर तुम्हारे पास जो ओर है, ठीक है, ओर के अंदर अगर तुम्हारा मेटल जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लीचिंग। तो लिखो, अभी तुम्हें एक चीज समझाएंगे, पहले यहाँ पे लिखो इसका लीचिंग का मतलब क्या होता है। लिखो, व्हेन व्हेन मेटल इज व्हेन मेटल इज मोर soluble, metal is more soluble than impurities, than impurities, ठीक है। किसका कॉल आ रहा है? एक सेकंड बेटा रुकना। अ, चलो देखो, when metal is more soluble than impurities present in ore, मतलब जो ओर है, मान लो यहाँ पर ओर है, ठीक है, ये ओर है फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर मेटल भी प्रेजेंट है बेटा, और इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी हैं। तो अगर हमारा मेटल ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे प्रोसेस को लीचिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। लिखो, इसमें लिखो, ओर ऑफ फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। पहला लिखो, पहला एक तो हम लोग एल्यूमिनियम का लीचिंग कराते हैं,
एल्यूमिनियम का, और दूसरा हम लोग कराते हैं किसका, सिल्वर और गोल्ड का। ठीक है, इतना बेटा नोट करो। एक हम जरा कॉल रिसीव कर ले, ठीक है, मैम को आ रहा है। लीचिंग का मतलब बेटा ये है, अभी हम तुम्हें इसका एक और एग्जाम, मतलब लीचिंग का एक अपोजिट है वो समझाएंगे। देखो उसका डायग्राम के साथ, लीचिंग का मतलब जैसे हमारे पास ये ओर है, ठीक है। तो अब देखो बात ये है कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, इसे हम लोग एसिड में मिला रहे हैं, वाटर में मिला रहे हैं, ठीक है, फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रोथ मिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि किस प्रोसेस को आप लीचिंग करोगे, अगर ओर के अंदर जो मेटल है, मेटल वो आपका ज्यादा सॉफ्ट है या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू द उसके अंदर जो डस्ट या फिर उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके, तो उस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। कि हम क्या करेंगे, मेल्ट करना चालू करेंगे, तो हमारा जो क्या कहते हैं मेटल होगा वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होके वो हमें मेटल अलग हो गया, और जो हमारे पास इम्प्योरिटी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो मेल्ट नहीं होगा। इतनी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये ग्लास है और इसके अंदर बेटा अल्कोहल भी भरा हुआ है ना, मान लो मूड बन गया आज पार्टी करने का, आज तू है पानी पानी ऐसे करके ना। तो एक सेकंड रुकना बेटा, ठीक है, बस एक सेकंड। देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लो अगर जैसे ये ग्लास है, इसके अंदर अल्कोहल मिला हुआ है, ठीक है, तो अल्कोहल के अंदर हमने क्या करा, वाटर को भी ऐड कर दिया, हमने इसके अंदर वाटर को भी फॉर एग्जांपल ऐड कर दिया। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, अब तुम इसे बॉयल करो, यहाँ पे बर्नर लगाओ और बर्नर लगा के साथ क्या करो, बॉयल करो, ठीक। तो होगा क्या, क्योंकि जो अल्कोहल होता है बेटा, अल्कोहल नीचे वाला है तो ऐसा लिख देते हैं, चलो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 40 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब तुम इन्हें हीट करोगे तो होगा क्या कि अल्कोहल पहले उड़ जाएगा, और वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके हीट करे, मतलब उबलने उबलना चालू करेगा, वेपराइज होना स्टार्ट करेगा। मतलब जैसे ही टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री होगा, तो वैसे क्या होगा कि हमारा अल्कोहल जो है वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लीचिंग बोलेंगे, बस दैट्स इट, खत्म बात। कर लिया नोट बेटा, इतना कर लिया बेटा नोट। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। Yes, sir. का क्या बता रहे हो ये, डोंट, बिकॉज वो नंबर मम्मी भी यूज करते हैं, कौन सा नंबर, क्या चल रहा है भाई। Sir, done. ऋतिका बेटा बात सुनो, यहाँ पे जब पढ़ाई किया करो तो आपस में बात नहीं करते, ठीक है। आप बाद में बात कर लेना, पहले यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। क्लासमेट अगर है तो आप तो उसका नंबर वगैरह हो गई, बाद में करना बात। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, क्योंकि वैसे भी यार लेट हो गया, उसमें अगर आप ये सब करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टाइप अगर नहीं होता तो कर लेते बात। हम कह रहे हैं बात ही मत करो, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं यहाँ पे टाइप हो गया ये बहुत गलत कर दिया, हम कह रहे हैं पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लो, ठीक है। इस टाइम पे आपका बात करना सही नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या करो, जो आपको आपको पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। चलो
अगर इतना हो गया तो आप हेडिंग डाल दो एल्यूमिनियम, हेडिंग डालो बेटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब देखो मेरी बात, एल्यूमिनियम के बेटा बहुत सारे मिनरल्स होंगे और उन बहुत सारे मिनरल्स में किस कुछ जो होंगे उन्हें हम ओर्स बोलेंगे। क्या सारे मिनरल्स ओर्स होते हैं? क्या सारे मिनरल्स ओर होंगे बेटा? बताओ ना No, आंसर। sir. नहीं होंगे, No, बट क्या सारे और मिनरल ही बोले जाएंगे? yes, sir. ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम की कौन कौन सी और होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया पहला Al2O3, क्या नाम है इसका Al2O3 का? इसे बोलते हैं एल्यूमिना, Alumina. दिस इज नोन एज एल्यूमिना। ठीक है, एक तो ये अपने पास एल्यूमिनियम का मिनरल है। दूसरा मैंने क्या बोला, या और क्या, तो कुछ बोलो, मैंने बोला डैस्पर बोला, डैस्पर क्या फॉर्मूला होता है इसका, होता है Al2O3.1H2O। ठीक है, तो अगर आपके पास Al2O3 में आप वन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दो तो हमारा डैस्पर बन जाएगा। फिर आता है बॉक्साइड, बॉक्साइड का फॉर्मूला किसे पता है बेटा? बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या होता है? Al2O3. बॉक्साइड होता है Dot XH2. हाँ, या फिर 2H2, अगर 2H2 हो जाएंगे तो बॉक्साइड हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, और उसके बाद अपने पास क्या आता है? क्रायोलाइट, क्रायो क्रायो क्रायोलाइट। ठीक है, क्या है अपने पास? NH2, बिल्कुल सही। और एक अपने पास और है Al2O3.3H2, इसका नाम बता सकता है कोई? बता बेटा, इसका नाम बेसिकली पता है, इसे बोलते हैं गिब्साइट, GIVSIT। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी इतनी सारी एल्युमिनियम की और है, या कह दो मिनरल्स ऑफ द एल्युमिनियम। ठीक है, एक ये है, ठीक है, एक ये हो गई, एक बेटा ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, और एक ये वाली हो गई। ठीक है, जैसे हमने नोट करा, जल्दी से नोट कर बेटा इतना फटाफट, फिर बताओ आगे। अदिति, आकांक्षा, आंचल, इस बैच की अच्छी बात ये है कि इस बैच में सब गर्ल्स और एक ही है लड़का, आई थिंक, जहाँ जहाँ तक हमें पता, बाकी आई डोंट नो आकाश। ठीक है, Sir, done. हो गया, ओके बेटा। तो Yes, इसका sir. फायदा ये होता है, No, sir. No, sir. नोट कर लो, कोई बात नहीं बेटा। तो हम क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, भूल गए। उससे टीचर को पढ़ाने में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि लड़कियां बहुत ही अच्छी होती हैं और बिल्कुल भी बातें नहीं करती हैं, लड़के बहुत उपद्रवी होते हैं, है ना। चलो आगे चले बेटा। Yes, sir. Yes, sir. दीक्षा, ठीक है बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो, आकाश, हम भी लड़के हैं, आप भी लड़के हो, आई आई नो ब्रो, आई नो। हम कह रहे हैं लड़के बहुत उपद्रवी होते हैं, हम भी उपद्रवी हो, लेकिन अपने लोग अच्छे वाले निकल गए ना, जो एकदम सीधे ही होते हैं, बहुत अच्छे वाले, वो वाले हम लोग। ऋतिका, इट्स ओके बेटा, आप तो उस बात के पीछे पड़ गए। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, अभी ध्यान दो, सब छोड़ो। चलो देखो, अब हेडिंग डालो आप बॉक्साइड। आज यार मेरी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, ठीक है, तो थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखियो। बॉक्साइड क्या फॉर्मूला होता है? Al2O3.2H2O। तो देखो बॉक्साइड बेटा आपका जो होता है, जो आपका बॉक्साइड होता है, दो टाइप का होता है, अगर आपको पता है तो, या फिर कहते दो टाइप का इसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक तो हमारा होता है रेड बॉक्साइड, रेड बॉक्साइड को रेड कलर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास रेड बॉक्साइड, रेड बॉक्साइड। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर Fe जो होता है वो एज इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा वाइट, वाइट बॉक्साइड।
व्हाइट ऑक्साइड। इसके अंदर हमारे पास जो SiO2 होता है वो हमारा एज अ इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें Fe इम्प्योरिटी होता है, उसमें हमारे पास जो SiO2 है वो हमारा इम्प्योरिटी होता है। चलो लोग चैट बहुत कर बोलते हैं। अभी आएगा बेटा जिज्ञासा, बेयर्स प्रोसेस आएगा अभी, ठीक है। इसके बाद बेयर्स प्रोसेस ही है। चलो अब देखो, अब जो रेड बॉक्साइड है उसे हम लोग किस तरीके से उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे या कैसे आप उसे निकालोगे, ठीक है। देखो तो इसमें लिखो प्रोसेस ऑफ लीचिंग, प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ठीक है। तो जैसा अभी जिज्ञासा ने बोला कि हम लोग दो तरीके से इसका कर सकते हैं। पहला क्या है, बेयर्स प्रोसेस, यही है बेटा बेयर्स प्रोसेस जो आप पूछ रहे थे। एक तो बेयर्स प्रोसेस से हम इसे क्या करेंगे, अभी एक एक करके देखेंगे सबको, ठीक है। एक तो हम क्या करेंगे, बेयर्स प्रोसेस जो है प्रोसेस, उससे हम क्या करेंगे, इसकी लीचिंग करेंगे। और दूसरा लिखो हॉल्स प्रोसेस। दूसरा अपने पास कौन सा है, हॉल्स प्रोसेस। किसकी बात कर रहा है, रेड बॉक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब अगर बात करें हम लोग व्हाइट बॉक्साइड की, ध्यान रखना इसमें लिख लो प्रोसेस ऑफ लीचिंग, एक ही है, ठीक है। सरपेक्स प्रोसेस, इसमें लिख लो ये कौन सा होता है, सरपेक्स। एक पी है एक ई है और उसका सी है, सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है। अभी नहीं एक एक करके हमें क्या करना है, पढ़ना है। बेयर्स प्रोसेस पढ़ेंगे, हाउस प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर सरपेक्स प्रोसेस पढ़ेंगे। जल्दी करो। डन सर। ठीक है बेटा, आज भैया बहुत गर्मी, ज्यादा गर्मी, ओके 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 ओके। आप फर्स्ट हेडिंग डाल दो बेयर्स प्रोसेस, फर्स्ट हेडिंग डालो बेटा बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। क्या हेडिंग पड़ेगी, बेयर्स प्रोसेस। और किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना रेड बॉक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो टाइप का होता है बॉक्साइड, एक रेड और एक व्हाइट, तो हम बात कर रहे हैं रेड बॉक्साइड। हेडिंग डालो जल्दी से। अब देखो बेयर्स प्रोसेस जो है कुछ स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप है वो एक एक करके देखते हैं। पहले तो यहाँ पे लिख लो, इसके अंदर बेटा जो लीचिंग एजेंट होगा, इसके अंदर जो लीचिंग एजेंट होगा, ठीक है, या फिर कहते हो जो सॉल्वेंट होगा, जो लिक्विड होगा, ठीक है। जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा जो फिर लिक्विड होगा, वो क्या होगा, कास्टिक सोडा होगा, ठीक। सोडा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा कास्टिक सोडा का, ओके। हाँ ठीक है, रेड कलर यार मैंने कर लिया, तो ओके कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। प्रीवियस स्लाइड आपकी नहीं हुई, नोट कर लो। यस सर। ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला चैप्टर जैसे फिनिश होगा उसके बाद हम लोग पहले सॉलिड के, फिर हम लोग सॉल्यूशन के, फिर उसके बाद जितने भी मतलब अपने पास चैप्टर हो गए उनके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है। और देखो लीचिंग एजेंट का मतलब जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो लिक्विड यूज करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, कास्टिक सोडा। और हम लोग जो बेटा इसमें इम्प्योरिटी होती है किसकी होती है, पहले लिखवा चुके हैं। इम्प्योरिटी देख के बताओ, इम्प्योरिटी किसकी होती है, आयरन की। तो आयरन किस फॉर्म में होता है, फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में, फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में, यानी कि Fe2O3, ठीक है। चलो तो इसके बाद क्या करो, आप हेडिंग डालो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट तीन प्रोसेस में होगा, ठीक है। स्टेप फर्स्ट कौन सा है, डिसोल्यूशन। स्टेप फर्स्ट इज डिसोल्यूशन, स्टेप फर्स्ट इज डिसोल्यूशन, ठीक। चलो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, Al2O3 जो है Al2O3.XH2, इसे हम क्या करेंगे, मिलाएंगे किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा, क्योंकि यही हमारा क्या लीचिंग एजेंट, और या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है, सॉल्वेंट। दिस इज अवर सॉल्वेंट। और ध्यान रखना टेम्परेचर वैसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर यार साइन भी बना दोगे ना तब भी काम चल जाएगा। लेकिन क्योंकि भैया तुम मेटलर्जी पढ़ रहे हो, इसमें टेम्परेचर ही पूछा जाता है, तो ध्यान रखना 473 केल्विन से लेके 530 केल्विन तक का टेम्परेचर हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है। बनेगा क्या अपने पास, बनेगा अपने पास NaAl, अरे भाई जा, NaAlOH का होल 4, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। और ध्यान रखना इट इज द
सॉल्युबल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है भैया, इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या है? तुम लोगों ने वैसे तो अभी वो पढ़ा ही नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन है ना, तो तुम इसका नाम नहीं पता होगा, लिख लो इसका नाम। देखो सोडियम, सोडियम टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है, ये बेटा इसका नाम हो गया। ठीक है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। हाँ, एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे बेटा, एल्यूमिनेट लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा ये वाला स्फीयर पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज निगेटिव होगा, और जब भी निगेटिव तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर निगेटिव है तो उसमें हम लोग 8 लगा देते हैं, मॉलिक्यूल के नाम के आगे हम क्या करते हैं 8 लगा देते हैं, ATE। आई बात समझ में? इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बताएं। ठीक है, देखो उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, देखो भैया ऐसा होता है कि जो आपकी इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं बेटा फ्लक्स के साथ मिलाते हैं। ठीक है, दैट मीन इम्प्योरिटी क्या था इसमें, Fe2O3, तो यानी कि हम लोग 2Fe2O3 को हम लोग ऐड करते हैं किसके साथ, फ्लक्स के साथ। फ्लक्स करता है क्या बताओ भैया? फ्लक्स का काम क्या है? फ्लक्स ये करता है कि इम्प्योरिटी को अपने साथ बांध लेता है, चिपका लेता है और से बाहर निकाल लेता है। मतलब जैसे कि सोप वाला तुम लोगों ने एक वो पढ़ा होगा, माइसेल्स वगैरह की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी 10th में, तुमने तुमने देखा होगा कि ऐसे करके नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, ऐसे करके ऐसे 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 करके एक तुमने डायग्राम पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो। अगर सोप का तुमने डायग्राम पढ़ा होगा माइसेल का, तो उसमें क्या होता है सर कि जो ऑयल, रिलेटेड था। हाँ ऑयल के पार्टिकल जो होते हैं उन्हें क्या होता है, जो हमारे पास सोप के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, उसे चिपका के बाहर खींच लेते हैं। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे किसका आएगा, फ्लक्स का। फ्लक्स करता क्या है कि जो इम्प्योरिटी होती है उसे अपने आप में चिपका लेता है, और चिपका के उसे बाहर खींच लेता है इम्प्योरिटी से, मतलब ओर से। हाँ, इम्प्योरिटी और फ्लक्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्लैग। बिल्कुल सही, यानी कि Slide. यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, स्लैग बना देंगे ये। इम्प्योरिटी और फ्लक्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्लैग। दैट मीन यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा 2FeSiO3 बन जाएगा, और प्लस तुम्हारा O2 जो है वो अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब फ्लक्स का काम ही क्या है कि इम्प्योरिटी को अपने में चिपका लेगा। जैसे मान लो ऐसे मेरे इधर देखो सब लोग, जैसे ये इम्प्योरिटी, ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स में क्या करा, ये इम्प्योरिटी इसे अपने आप में चिपका पकड़ के ऐसे खींच लिया बाहर, बस ये काम है। ऐड नहीं है तो फेना ही लेना, तो उसमें फेना क्या करेगा, जो कपड़ों की इम्प्योरिटी उसे पकड़ के तो खींच लेता है, तभी तो कपड़े साफ हो जाते हैं। मतलब ये हम कह रहे हैं कि ये बात हमें बड़ी रिसेंट में पता चली, मम्मी ने बताया है कि देखो दो ऑप्शन था पास, कपड़े आजकल अपने धुल लें, ठीक है, वैसे तो बाहर से धुलवाते हैं, लेकिन हम सोचे चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो शर्ट पे साबुन लगाओ, फिर तो ब्रश से ऐसे घिसो। एक तो वो उसमें मेहनत बहुत, भैया बहुत ज्यादा मेहनत है, अपने बस की नहीं है। दूसरा क्या है, बाल्टी लो, उसमें पानी भरो, मतलब वही डिटर्जेंट डालो, उसे ऐसे करके थोड़ा घोल लो, तो फ्रोथ बन जाएगा, उसमें कपड़े डालो, पड़े रहने दो, तो उससे जो इम्प्योरिटी है वो अपने आप ही निकल जाती है। निकलती कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो हम वही करते हैं फिर आजकल। ठीक Sir. है, चलो अगर इतना सबका नोट हो गया तो आगे बोले बेटा क्या करना है। Yes, sir. तो चलो यहाँ यहाँ पर जितना बची इसी में लिखो, Sir. लिखो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पेज नहीं चेंज कर, लिखो फ्लक्स इज एजेंट, बस फ्लक्स के बारे में बता रहे हैं, लिख लो। फ्लक्स इज एजेंट getting attached with the impurities, impurities। ठीक है, और स्लैग का काम क्या होता है, लिख लो। स्लैग इज impurities are removed in the form of slag। एक्चुअल में स्लैग है क्या भैया, गंदगी में जाओगे खुद भी तो गंदे हो जाओगे, समझे? मतलब जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, इम्प्योरिटी कैसे चिपका रहा है और पकड़ उसे बाहर निकाल रहा है, तो फ्लक्स में इम्प्योरिटी ऑलरेडी आ गई ना, तो एक्चुअल में स्लैग है क्या, इम्प्योरिटी ही तो है। ठीक है, तो इतना लिख लो बेटा जल्दी से, फिर बताओ मुझे आगे, अगर इतना हो गया हो तो। भैया हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप डालो स्टेप नंबर 2। एक स्टेप हो चुका है, स्टेप नंबर, Sir, previous slide.
अभी हमने जब पूछा तब नहीं बोला तुमने, बहुत बीटिंग बता रहा। हल्के मत लेना, बहुत कड़क टीचर है। सर डन। हो गया, ठीक है। देखो तो पहला स्टेप बेटा क्या था, डिसोल्यूशन, और सेकंड स्टेप क्या, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें लिखो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड इज न्यूट्रलाइजेशन। प्रतिभा पूछे सर ऑनलाइन आप कैसे मारेंगे मुझे? ये कोई बात हुई यार, ये कोई बात हुई? डांट तो सकते हैं तुम्हें ऑनलाइन हम। अरे ऋतिका तुम्हें पता ही क्या, बहुत खतरनाक टीचर, बहुत कड़क टीचर है, बोल बाला है बच्चों में अपना, समझ रहे हैं? ऐसे क्लास में घुसते हैं ना बच्चे को शांत लाते हैं, कौन आ गया, तुम लोग हल्के में ले रहे हो, मैं तुम लोग ऐसे ले रहे हो यार, ये कहाँ है यार, ये कहाँ है, यही तो है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ठीक है। देखो अब तुम्हें क्या करना है स्टेप नंबर 2 में, जिज्ञासा तुम्हें बड़ी जल्दी है, मैं कॉल का प्रोसेस भी आएगा बेटा, रुक तो जाओ, सब आएगा। थोड़ा सा धीरज रखो, जिंदगी में धीरज की बहुत जरूरत है। किसकी? धीरज की। कोई है धीरज? और क्या, बहुत भैया बहुत। ठीक है चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, बात है इधर आओ। NaLOH का होल 4 प्लस का आप क्या करोगे, CO2। तो हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बेटा? अच्छा अच्छा, तो जिज्ञासा ये बताओ, बेयर्स प्रोसेस समझ, अभी बेयर प्रोसेस के हम लोगों ने पहला स्टेप पढ़ा, पहला स्टेप समझ में आया बेयर्स प्रोसेस का? अगर पहला समझ में आया तो Yes, sir. दूसरा तीसरा, पहले बेयर्स प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, फिर वो अभी आप जो बता रहे हो वो भी आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो बेयर्स प्रोसेस का पहला स्टेप क्या था, एक बार फिर से देख लो सब लोग बेटा। तुम्हें क्या करना है, Al2O3.XH2O को हमें क्या करना है, NaOH सॉल्वेंट के साथ मिला देना है। तो होगा क्या, ये वाला मॉलिक्यूल बना। अब देखो क्या करेंगे। अब जो तुमने मॉलिक्यूल बनाया है प्रोडक्ट में, यानी कि सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, इसे उठा लो फिर से, तुमने इसे उठा लिया, इसकी रिएक्शन CO2 से कराएंगे। और ध्यान रखना बेटा, इसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है। CO2 गैस का जो नेचर है, ऐसे लिख देते हैं नीचे, यहाँ पे लिखो, इसका नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर की होती है CO2 गैस। ठीक है, तो होता क्या है, ये एसिडिक नेचर की होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर जब से रिएक्शन कराओगे सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट से, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, Al2O3 बन जाएगा, इनटू में XH2O फिर से तुम्हारा निकलेगा, और प्लस का तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा अलग, सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, चलो ध्यान रखना, ये एसिडिक होती है और ये तुम्हारा बेसिक करेक्टर का होता है। तो इसका मतलब अगर एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बना, दिस इज सॉल्ट। ठीक है, और ध्यान रखना ये एक्चुअल में डर्टी वाइट कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर कहते हैं डर्टी वाइट, WHITE, वाइट कंपाउंड, या फिर कलर लिखिए। ठीक है, चलो किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज यार देखो, हमने पीछे एक बेटा बात लिखी है, हमने लिखा है दिस इज क्या है, हमने लिखा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? किसी को कॉम्प्लेक्स याद है क्या है? किसी को पता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेन पता है क्या होता है? कॉम्प्लेन किया है? यस सर। Yes, sir. तो हाइट बढ़ गई होगी तुम लोगों की खूब सारी, यस सर। है ना? No, sir. नहीं, और नो सर। नो चल सर। कोई बात नहीं, कोई बात, अभी तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, अभी क्या हो गया, अभी तो बच्चे ही हो। देखो, तो कॉम्प्लेन सुना तो कॉम्प्लेक्स नहीं सुना है ना? देखो मेरी बात सुनो, आज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में वैसे हम तुम्हें बता चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो, नहीं याद है फिर से देख लो। भैया ऐसी बात है कि कैसी बात है, हाँ हम ये कह रहे हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बताना है। तो देखो अगर हम एक तरफ लिख दें कंपाउंड, या हटाओ ऐसे नहीं लिखते, देखो मेरी बात सुनो, हमने एक तरफ लिख दिया अमोनिया, अब तुम्हें याद आएगा हाँ ये पढ़ा हुआ NH3, और एक तरफ हमने लिख दिया, एक तरफ लिख दिया NH4 पॉजिटिव लिख दिया हमने। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्यारे, देखो नाइट्रोजन जो है बेटा, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है? 7। यानी कि हमसे क्या लिखोगे, 2,5। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है, हमें पता है, तो पता है, मोर मोर दे पहले, हाँ तनिषा को तो समझ में आ गया, बिल्कुल सही याद आ गया। ठीक है, तो 5, तो देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसके पास एक लोन पेयर होगा। तो जैसे ही तुम इसे बेबी को बेस दिखाओगे, तो इसे बेबी को बेस पसंद है, लेकिन इसे एसिड पसंद है, इसे बेस नहीं, तो क्या करेगा, ये अटैक कर देगा। लेकिन यहाँ पे बेबी ये है, बेबी ये है H पॉजिटिव बेबी, और ये बेस है, केमिस्ट्री क्या बेस ही तो बेबी को बेस पसंद है। ये क्या है बेटा, जल्दी बता दो, ये क्या है, बेस ही तो है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी बेबी है। ठीक है, तो बेबी को क्या पसंद है, बेस। तो अगर तुमने बेटा प्रोटॉन को, अगर तुमने प्रोटॉन को NH3 दिखा दिया, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। कोई भी एलिमेंट अगर जितनी उसकी वैलेंसी है उतने ही बॉन्ड बना रहा है, दैट इज 3।
तो उसे क्या बोलोगे, कंपाउंड, तो उसे बोलोगे कंपाउंड। और मोर देन अपनी वैलेंसी के, अगर कोई बॉन्ड अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। बस इतनी सी बात है बेटा, समझे? मतलब कोई भी एलिमेंट अगर अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, दैट्स इट, खत्म बात, खत्म, सब खत्म, समझ गए? और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं, कोवैलेंसी। ये हम तुम्हें बता भी चुके हैं बहुत अच्छे से कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी, 4। नाइट्रोजन कुछ भी कर लो, अब 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, कुछ भी कर लो। प्रतिभा ने क्या बताया, जब कोई एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना, बिल्कुल सही, प्रतिभा यही बता रहा है। प्रतिभा का हम गाना सुन के नहीं आए, बिल्कुल भी, बहुत पहले सुना था जब मूवी आई थी, ठीक है। बट यहाँ पे बेबी बेस दोनों एक साथ मिल गया तो मैं कहता हूँ कंप्लीट कर दें। तो सेकंड प्रोसेस क्या था, देखो भैया फिर से याद करो, बेयर प्रोसेस का पहला प्रोसेस क्या, अभी याद करो, अभी क्या, अभी पहला था डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या करा हमने, Al2O3.X2O की रिएक्शन करा दी बेटा, किससे, NaOH से, ठीक है। फिर से देखो, फिर से सुनो, Al2O3, अभी याद कर लो, Al2O3.XH2O की रिएक्शन तुमने किससे कराई, बेस से, यानी कि NaOH से। और टेम्परेचर कितना लगा, 473 से 530 केल्विन, और बनाया क्या, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। अगले स्टेप में क्या करोगे, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट को फिर से उठाओगे और उसकी रिएक्शन करा दोगे CO2 से। CO2 का नेचर कैसा, एसिडिक। CO2 का नेचर कैसा, एसिडिक नेचर है। तो जैसे तुम ऐसा करोगे तो Al2O3.X2O फिर से बनेगा और सोडियम कार्बोनेट अलग निकल जाएगा। और तीसरा प्रोसेस बेटा है कैल्सिनेशन। व्हाट इज कैल्सिनेशन, किसी को पता है? कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो भैया, एक मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, ऐसे करके मोमबत्ती जलाओ, और उसके ऊपर एक ग्लास रख दो, ठीक है, तो क्या जलेगी, नहीं जलेगी, क्योंकि इसे एयर नहीं थी। तो अगर ऑक्सीजन। खुले में जला रहे हो एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, अगर देखो मोमबत्ती बनी नहीं है, ये कुछ और बन गया, लेकिन तुम ध्यान रखो मोमबत्ती ही रहेगी ये, ठीक है, ऐसे करो, ये एकदम, ये देखो अब, ठीक है, ये जल रही, मोमबत्ती जल रही। तो मोमबत्ती अगर एयर की प्रेजेंस में प्लस O2 की प्रेजेंस में जल रही है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे, सॉरी, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग। और अगर हम क्या करें, हम मोमबत्ती को हीटर के ऊपर रख दें, ये हीटर है, इसको मोमबत्ती रख दी, और इसके ऊपर हमने एयर नहीं दे रहे हैं, इसे गला रहे हैं, मतलब अब्सेंस में, एयर के अब्सेंस में गला रहे हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया कैल्सिनेशन। मतलब हीटिंग ऑफ और in the absence of oxygen is known as calcination, in the presence of oxygen is known as क्या, रोस्टिंग। रोस्टिंग। बहुत ही बढ़िया। तो अब तुम क्या करो, स्टेप नंबर 3 डाल दो भैया, स्टेप नंबर 1 2 3, इसमें लिखो कैल्सिनेशन। थोड़ी मेरी तारीफ करो तुम लोग, बहुत दिन से तारीफ नहीं सुनी हमने अपनी। देखो कैल्सिनेशन में क्या करेंगे बेटा, कि हमारे पास जो Al2O3.XH2O है, उसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और टेम्परेचर ध्यान रखना बेटा कितना, 400 से, सॉरी 1400 से 1500 केल्विन, इतने टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो गया यार, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। थैंक यू ऋतुजा, ऐसे तारीफ करो, सब लोग तारीफ करो मेरी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो अगर आप इसे 1400 से 1500 केल्विन पे बेटा हीट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका Al2O3 यानी कि एल्यूमिना बन जाएगा, जो हमें चाहिए था, और आपका XH2O वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर की फॉर्म में अलग निकल जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, लिक्विड फॉर्म नहीं होगी ये वेपर फॉर्म होगी, क्योंकि भैया हीट करो तो उड़ेगा, वेपराइज होगा पानी यार। तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा एल्यूमिना बन जाएगा, एल्यूमिना, ठीक है। बाकी अब बताओ चैट पढ़ने कौन कौन क्या कह रहा है, देखो। थैंक यू तनिष्का। हम देखो क्योंकि तुम लोग मैसेज करो तो मैसेज पढ़ेंगे, पहले बच्चा क्या कह रहा है, ओके ओके ओके, प्रोसेस ऑफ हीटिंग, जिज्ञासा का आंसर आ गया है। अच्छा ठीक है, ओके वंशिका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे आ जाओ। ऋतिका क्या कह रही है, ऋतिका ओके ओके, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर बिफोर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ एयर, बिल्कुल सही है जिज्ञासा, आपका आंसर भी हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ, बिल्कुल सही जिज्ञासा, ओके। प्रतिभा क्या कह रही है, प्रोसेस स्ट्रांगली बिकॉज़ मेल्टिंग पॉइंट कैल्सिनेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऋतिका कह रही है, सलाम, आप बहुत अच्छा पढ़ा, तो थैंक यू ऋतिका बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हें ₹500 भेजेंगे अलग से। तनिष्का कह रही है, सर आप बहुत हैंडसम हो, थैंक यू तनिष्का, ये तो मतलब कमेंट हाईलाइट करने वाला है, ठीक है। हाँ, प्रतिभा ने भर के तारीफ करी, सर आप बहुत अच्छे टीचर हो, और आपका नेम भी बहुत यूनिक है, थैंक यू, बहुत ही अच्छा है, और आपकी टीचिंग, ओह हो भाई साहब, भाई साहब। प्रतिभा तुम्हें बेटा हम 1000 रुपये भेजेंगे तुम्हारी अपनी पेड पार्टनरशिप है, ठीक है। चलो, ओके। अच्छा रितिका, ये जेन्युइन यार तुम्हारा कमेंट है, थैंक यू बेटा सो मच, इसे पढ़ के अपनी मतलब वो नहीं खराब करेंगे, है ना, बहुत अच्छा तुमने लिखा। आयुषी थैंक यू बेटा। यार गायत्री, ये क्या तरीका है, मतलब ये क्या सर, टेम्परेचर कितना, मतलब कह रहे तारीफ करो, तुम कह रहे टेम्परेचर कितना है, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो।
अच्छा आकाश, चलो। अरे भैया तुम लोग तो सीरियस हो गए यार, इतने सारे मैसेज क्यों कर रहे हो, मजाक कर रहे थे। थैंक यू कनिका, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू मन्नाथ। सर हाँ बेटा। सर जो ये वाला चैप्टर है मतलब ये कितने लेक्चर में फिनिश हो जाएगा? अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म, और अगला लेक्चर हमारा इसी वीक में लगेगा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सृजल, थैंक यू थैंक यू। अरे तुम लोग सीरियस हो गए क्या, बस करो भैया बस करो, इतने तो पढ़े भी नहीं जा रहे हैं। बस बस बस। थैंक यू तनिष्का, थैंक यू गायत्री, थैंक यू सिमरन बेटा। अच्छा गायत्री आपने पहले कर दिया था, चलो। थैंक यू तनिष्का, ऋतिका, थैंक यू ऋतिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 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 भैया, बस बस बस। वाह आकाश वाह, आपकी बियर्ड तो मतलब क्या ही बोले, चलो। ठीक है, तो ये बेटा हमारा बेयर्स प्रोसेस था, तो बेयर्स प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। फिर से देख लो एक बार, बेयर्स प्रोसेस में अभी याद कर लो, पहला स्टेप है डिसोल्यूशन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा क्या है कैल्सिनेशन। पहला क्या है डिसोल्यूशन, दूसरा क्या है, अब इधर आ जाओ, अब चैट नहीं, अब चैट नहीं, अब पढ़ाई, अब पढ़ाई करेंगे, इधर आ जाओ। ओके दीक्षा, ओके दीक्षा, देखो बेटा क्या बता रहे थे हम, लो भूल गए, हाँ। पहला स्टेप क्या है डिसोल्यूशन, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा क्या है कैल्सिनेशन। फिर से याद करो, कैलकुलेट। बेयर्स प्रोसेस में तीन प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस में तीन स्टेप है, पहला डिसोल्यूशन, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा कैल्सिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में बेटा हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ इधर। तनिषा, तनिषा, ओके तनिषा, थैंक यू कनिका। ठीक है, तो डिसोल्यूशन में क्या करोगे, सीधे तुम Al2O3.H2O को उठा के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कि कास्टिक सोडा से हम क्या करेंगे, हीट करा देंगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 473 केल्विन से 530 केल्विन, और हमारा बनेगा क्या, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट क्या करोगे, हीट करोगे, तो तुम्हारा Al2O3.H2O फिर से निकलेगा अलग, और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो हमारा बना है उसकी हम रिएक्शन क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करा देंगे, हीट करा देंगे, तो उससे वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, और हमारा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिना जो है वो बन जाए, ठीक है। थैंक यू ऋतिका, चलो इतना नोट हो गया बेटा सबका, क्या देखो क्या सबका इतना कंप्लीट है, यस तो सर। आगे चले। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अभी आप जो एल्यूमिना देख रहे हो किस, क्या इसमें आपको एल्यूमिनियम मिल गया, अभी एल्यूमिनियम नहीं मिला। यहाँ से एल्यूमिनियम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे अभी रिडक्शन कराना पड़ेगा, रिडक्शन से इसका ऑक्सीजन हटेगा, फिर जो मिलेगा उसकी थोड़ी और क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रॉपर तरीके से एल्यूमिनियम मिलेगा। थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, तो इसके नीचे एक लाइन लिख लो, ये प्योर नहीं है, देखो प्योर एल्यूमिनियम, यहाँ पे लिखो बेटा, लिखो प्योर, प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम, देखो can be obtained, can be obtained by further reduction, by लिखा है, ठीक है, कहीं पे समझ में आया तो पूछ लेना, by further reduction and, देखो by further reduction and refining, and refining of aluminum, of aluminum, ठीक है, इसे आप नोट करके लिखना, ठीक है, तो दैट आपको याद रहेगा कि यहाँ से बेयर्स प्रोसेस से आपको प्रॉपर एकदम प्योर एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, ठीक है, हमें एल्यूमिना मिलता है। एल्यूमिना के अंदर ऑक्सीजन भी है, तो क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन करा के इसका पहले तो ऑक्सीजन हटाएंगे, और उसके बाद जो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा उसका फिर से रिफाइनिंग कराएंगे, तब जाके हमें कहीं पे प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। अच्छा बताओ, पूरी अर्थ पे पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, बताओ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, क्यों भाई, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द ऑक्सीजन। अर्थ, ऑक्सीजन, सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। देखो बेटा, जिस बच्चे ने ऑक्सीजन आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल, अच्छा ऋत्विका नाइट्रोजन कह रही है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सबका आंसर गलत है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, जिसने बोला ऑक्सीजन, उसका सही है। देखो कैसे, इतना नोट हो गया सबका, क्या इतना हो गया, पहले ही बताओ। यस सर। अगर हो गया तो आगे देखो, भैया देखो ये अपनी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, धरती माता जिन्हें हम लोग बोलते हैं, है ना, ये अपनी अर्थ है, सही से बनाना है, अर्थ से खिलवाड़ नहीं। देखो ये अर्थ है, और हम लोग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रहते हैं, और हम आपको बता दें कि आप अगर अर्थ की सरफेस से 11 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो अपना एटमॉस्फेयर बस यहीं तक है,
ठीक है, यहाँ पे अपना एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। अर्थ की सरफेस से सीधे मतलब घर के बाहर निकलो और कदम ऊपर 11 किलोमीटर कदम सीधे चले जाओ उड़ते हुए, तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ नहीं, ओजोन लेयर, सुनो तो पहले पूरी बात तो सुनो। तो यहाँ में इसमें क्या है बेटा, जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% तुम्हारी क्या है, 78% नाइट्रोजन है। किस परसेंट क्या है, 21% बेटा अपने पास ऑक्सीजन है। और 1% में क्या है अपने पास, 1% अपने पास अदर गैसेज है। 1% में अदर गैस, जिसके अंदर इनर्ट गैसेज भी आ सकती हैं, ओजोन लेयर वगैरह सब, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब मेरी बात सुनो बहुत अच्छे से। स्लैग का कोई काम नहीं है, स्लैग का काम है इम्प्योरिटी है, वो निकल जाएगी मॉलिक्यूल से। देखो काम एक्चुअल में फ्लक्स का है। मेरी बात सुनो, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है किसी भी और के अंदर, जैसे इम्प्योरिटी फॉर एग्जांपल Fe2O3 प्रेजेंट थी, ठीक है, क्या प्रेजेंट थी, Fe2O3। तो हमने क्या करा, हमने कहा ये इम्प्योरिटी हटाएं कैसे, निकालें कैसे, खींचे कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसकी हम रिएक्शन SiO2 से करा देते हैं। तो SiO2 क्या करता है, इसे पकड़ के खींच, जैसे मान लो ये SiO2, मेरा हाथ देखो इधर, देखो इधर, ये SiO2 है और ये तुम्हारी Fe2O3 इम्प्योरिटी, ये क्या करेगा, SiO2 ऐसे जाके पकड़ा और पकड़ के खींचा बाहर। तो जो तुम्हारा, ये जब आपस में कंबाइन हुए, अभी जब तक अलग है तब तक इसे क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारा फ्लक्स है, ये तुम्हारी इम्प्योरिटी है। जब ये दोनों आपस में चिपक गए इन्हें क्या बोलते हैं, तब इन्हें बोलते हैं स्लैग बोलते हैं। ठीक है बेटा, तब हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ठीक है, यस। समझो बेटा। हाँ, इम्प्योरिटी इज द वेस्ट प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है। यार तुम्हें कोई चीज चाहिए, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुक जाओ यार, थोड़ा टाइम तो दे ही सकते हो, बस 1 मिनट रुक जाओ। देखो भैया, भैया देख रहे हो कितने लोग। यस सर। हाँ मेरी बात सुनो, हम तुमसे क्या करें, पहले तो एक चीज समझो, पहले तो एक चीज समझ लो। हाँ बिल्कुल यार, इम्प्योरिटी का क्या काम होगा, एक चीज समझो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और है अपने पास, ठीक है, तो अब ये और हम निकाल कहाँ से, हम अर्थ के अंदर से ही तो और निकालना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कोई चीज अगर अर्थ में इतने दिन तक दबी रही है तो उसमें कई सारी, बहुत सारा तो कार्बन होगा, बहुत सारी मिट्टी होगी, बहुत सारे डस्ट होगा, बहुत सारी और इम्प्योरिटी होगी। तो कहने का मतलब, अगर मान लो एक पत्थर निकला, इस पत्थर के अंदर जो है 70% आयरन है, हमें ऐसा पता चल गया कि इस पत्थर, बड़े से पत्थर के अंदर 70% आयरन है, बट उसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारा कार्बन और मतलब बहुत सारी फालतू की चीजें भी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम भैया उन्हें हटाएंगे ना, तो वो हमारे किसी काम के थोड़े ना है। डस्ट का, कार्बन का हम क्या करेंगे। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना। तो फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स बेटा इम्प्योरिटी को पकड़ के खींचता है, और जैसे फ्लक्स इम्प्योरिटी में मिलता है उसे हम लोग स्लैग बोलते हैं। मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे 78% N2 है, 21% O2 है, 1% अदर गैसेस है। तो इसे देख के आप क्या बोलोगे, हाँ तो आप इसे बोलोगे कि भैया सबसे ज्यादा तो N2 प्रेजेंट है। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया था N2, वो सोच रहे हो उनका आंसर सही है, बट उनका आंसर गलत है, उनका आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एटमॉस्फेयर है यार, ये तो सिर्फ तुम्हारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बाद बेटा लिथोस्फेयर भी तो आता है। जो अर्थ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर बोलेंगे। और लिथोस्फेयर के बाद हाइड्रोस्फेयर भी तो आएगा, पानी भी तो आएगा। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, मतलब ये कि ऑक्सीजन तुम्हारा 21% तो एटमॉस्फेयर में ही है। फिर उसके बाद जमीन में जो तुम्हारे वो जमीन वाले कीड़े नहीं होते, मामूल क्या बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं, वो भी तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो जो लिथोस्फेयर मतलब जो जमीन है, जमीन धरती जिसे बोलते हैं, मिट्टी, उसमें भी तुम्हारी ऑक्सीजन है। और वाटर का तो एक मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन से मिलकर बना है भैया। तो हाइड्रोस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन है। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन आंसर होगा। मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा जाए तो एल्यूमिनियम आंसर होगा। अगर तुमसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर तुमसे पूछा मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, तब आंसर होगा एल्यूमिनियम। समझे कि नहीं समझे, अर्थ फॉर्म। Yes, sir. ठीक, तो ये चीज थी। अरे भैया क्या, ओके, नॉन मेटल कार्बन बिल्कुल सही। ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने। अब हेडिंग डालो सरपेक्स प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से हो गए, इन्होंने कौन कौन से करा, हम लोगों ने बेयर्स प्रोसेस करा है, हॉल्स प्रोसेस भी देखना है ना। तो पहले सरपेक्स प्रोसेस हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सरपेक्स प्रोसेस। अभी लोग कौन सा निपटाया था, ठीक है, हेडिंग डालो सरपेक्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस।
अगले लेक्चर में तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे बस इनके क्वेश्चन करेंगे। सरपेक्स प्रोसेस और देख लो बस, फिर चला जाए, ठीक है। तुम भी खाना पीना बढ़िया खाओ, टीवी देखो, तारक मेहता देखो, हम भी जाएं। हाँ, उसका पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। पहले सारे चैप्टर जितने निपटा लिए उनके पीवाईक्यू करेंगे, देन उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, डीएनएफ ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलो देखो, सरपेक्स प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो तुम्हारी SiO2 होती है, SiO2, उसका बेटा रिडक्शन करा देते हैं कोक के साथ। कोक का मतलब कार्बन के साथ। बहुत अच्छी बात है, केबल कनेक्शन कटवा रखा है। पढ़ोगे कैसे तुम लोग, पढ़ोगे तभी तो पढ़ोगे। इसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, कोक के साथ रिएक्ट करा देते हैं और हीट करा देते हैं। तो होता क्या है, हमारा SI मिल जाता है हमें, ठीक है, सिलिकॉन और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। बट ये दोनों वेपर फॉर्म में मिलते हैं, ध्यान रखना। जो तुम्हें सिलिकॉन मिलेगा वो मेटेलिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, वेपर की फॉर्म में ना, होगा तो मेटेलिक बट वेपर की फॉर्म में मिलेगा सिलिकॉन। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम बेटा Al2O3 उठा लेंगे, Al2O3। अरे इससे कैसे, देखो Al2O3 की रिएक्शन हम किससे करा देंगे बेटा, कार्बन से प्लस करा देंगे नाइट्रोजन से। तो बनेगा क्या, एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा, 2Aln, यानी कि एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा। और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बनेगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा बताओ, यहाँ पे अगर तुमसे पूछे कि एल्युमिनियम और नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा, तो देखो जब तुम एल्युमिनियम नाइट्राइड को तोड़ो पहले तो टूटेगा ही नहीं। उसका रीजन ये है कि उसकी आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होगी, बॉन्डिंग कैरेक्टर बहुत तगड़ा है। बट अगर तुमने तोड़ दिया तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, 3+ और नाइट्राइड पे कितना आ जाएगा, 3-, ठीक है। चलो इतना लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो तुमने ये एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाया है इसे उठा लो, एल्युमिनियम नाइट्राइड को उठा के इसे थोड़ा सा पानी पिला दो बेचारे को, इसका गला सूख रहा, पानी पिलाओ। जैसे ही इसे पानी पिलाओगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। ये पीपीटी होगा, पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटाइजेशन यानी कि सॉलिडिफिकेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज सॉलिडिफिकेशन, है ना, थोड़ा सा पथरीला, समझो पथरीला, जानते हो क्या होता है। और उसके बाद हम क्या करें, फाइनली जो तुम्हारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमने क्या करा, हीट कर दिया, हीट करा, तो फाइनली हमें जो मिलेगा वो हमें Al2O3 मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। एल्यूमिना मिलेगा कौन सी फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। इसका रिडक्शन कराओगे तो तुम्हें बेटा मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारे पास है बेटा व्हाइट सो बॉक्स। हाँ बेटा, ठीक है, दिस इज व्हाइट बॉक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना। इतना जल्दी से नोट करो सब लोग। हाँ बेटा बताओ क्या कह रहा हूँ। सर आपने इसका नाम क्या बताया, ALN का? एल्युमिनियम नाइट्राइड, ओके सर। एल्युमिनियम नाइट्राइड। भैया बहुत गर्मी है आज, तुम लोग तो मजे में जन्नत में एकदम रह रहे हो, बर्फ बर्फ गिर रही है तुम्हारे यहाँ नहीं है, खुशी हो रही है तुम लोग बहुत है, कि हम तो मतलब एकदम जन्नत में रहते हैं, आप लोग देख लो। बताओ 35 डिग्री सेल्सियस, अब 35 पे तुम्हें गर्मी लग रही है। नहीं जी, क्या सा, तुम्हें एक्सप्लेन कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर पेपर में आएगा तो जितना हम लिखवा रहे हैं उतना ही आपको लिखना पड़ेगा, ओके। कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिएक्शन ही लिखनी है और रिएक्शन ही आती है। जहां से जो टॉपिक आएगा वहां से वो हम करवाएंगे, ठीक है। मेरे जो नोट्स हैं उन्हें आंख बंद करके अर्जुन की तरह, मतलब तुम अर्जुन और हम तुम्हारे गुरु, ऐसा मान, मतलब इनसे कंपेयर नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही आएगा बेटा, क्वेश्चन ही आएंगे, स्लैग पूछा जाएगा कि बताओ सरफेक्स प्रोसेस में हम लोग कौन सा इम्प्योरिटी यूज करते हैं, कौन सा स्लैग यूज करते हैं, क्या बनता है, ये सब चीजें, ठीक है। अगर तुम लोग 31 और 35 को अगर तुम गर्मी बोल रहे हो तो तुम यहाँ आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 42, 43, 41 ऐसे जाता है, समझ लो, रह ही नहीं पाओगे। थैंक यू यार, नहीं यार भाई। चलो बस बस, अरे बस एक इतनी बात है, आ जाओ इधर, सब लोग इधर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे भैया, चलो इतना नोट कर लिया बेटा सबने, एक बार बताओ सबका नोट हो गया कि नहीं हुआ। यस सर। यस सर।
जिज्ञासा अभी बेटा चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। चैप्टर जैसे पूरा होगा तो पहले हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेंगे और इसके क्वेश्चन अभी साथ में कर लेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो हमारे चैप्टर हो चुके हैं उनके क्वेश्चन करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपके डाउट सारे कायदे से क्लियर हो जाएंगे, मतलब अभी हो गया ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ जब आप डाउट मतलब अभी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीट में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू तनिष्का बेटा, थैंक यू सो मच। चलो यार बस आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। और तुम लोग इसके बेटा नोट्स बना रहे हो कि नहीं बताओ मुझे। यस सर। नोट्स सब लोग ध्यान से बना Yes, रहे हैं, sir. ठीक है। हाँ आज के लिए इतना बहुत है, गर्मी है बहुत, आराम से खाओ पियो सो जाओ, बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे मजे करो। बाय सर। बाय सर। ओके आकाश, चलो ठीक है, बाय बाय। चलो ठीक है, बाय Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय दीक्षा, बाय 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 बाय। जाओ सब लोग जाओ, बाय बाय।